sin 15 डिग्री इज इक्वल टू cos 75 डिग्री, राइट है। sin 15 डिग्री जितना रहेगा उतना ही cos 75 डिग्री रहेगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो सही। तो इसकी वैल्यू कितने रहती, मैंने निकाल के बताया था पिछले बार, ये वैल्यूज तुमको याद होना चाहिए। मैंने जैसे तुमको बताया ये जो वैल्यूज रहती है तुमको फिजिक्स में डायरेक्ट यूज होती है, उस टाइम पे तुमको इसका बेनिफिट समझ में आ जाएगा। √3 माइनस 1 अपॉन कितना 2√2, sin 15 की वैल्यू और cos 75 की वैल्यू। उसी तरीके से तुम्हारा इसकी वैल्यू cos 15 की वैल्यू बोलो या फिर sin 75 डिग्री बोलो, दोनों में क्या फर्क है कि √3 माइनस 1 तो यहाँ के मिलता तुमको √3 प्लस 1 अपॉन 2, ये सॉरी द वैल्यू ऑफ cos 75 और इसका सॉरी cos 15 और sin 75। उसी तरीके से तुम निकाल सकते हैं tan 15 जो तुमको इंपॉर्टेंट है, tan 15 की वैल्यू sin बाय cos, बहुत से किताबों में सिर्फ इतना दिया वाला है √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, ये भी है। और इसको तुम फर्दर सॉल्व करेंगे, इसके रैशनलाइजेशन लेके सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस √3 इसकी वैल्यू थी, है ना, 2 माइनस √3 सॉरी दिस वन। तो यहाँ तक अपन ने देखिए थे। आज हम ये इसलिए बताया क्योंकि वैल्यूज के अब आगे कभी तुमको यूज में आएगा तो तुम इसको आराम से इसका यूज कर सकते हो वैल्यूज का, है ना। sin 15 बीच में कहीं आ गया तो उसको निकालते नहीं बैठेंगे, sin 15 की वैल्यू आपको याद होना चाहिए, स्टैंडर्ड वैल्यू √3 माइनस 1 अपॉन 2√2 जो अपन डिराइव करें पिछले लेक्चर में। और सबसे बड़ी बात क्या है, sin 15 और cos 75 की वैल्यू सेम, है ना, पिछले लेक्चर में बताया था कैसे कैसे सेम रहता। उसी तरीके से cos 15 की वैल्यू और sin 75 की वैल्यू दोनों की वैल्यू क्या रहती है सेम। तो यहाँ तक अपना बोलना हो गया था। तो आज हम जो क्वेश्चंस लेंगे वो क्वेश्चंस है, इट इज बेस्ड ऑन अनदर वन कांसेप्ट जो अपन ने बोर्ड में बहुत अच्छे तरीके से लिया था। यहाँ पे भी थोड़ा वो क्वेश्चन लेने से पहले इस पे भी हमको थोड़ा चर्चा करना पड़ेगी इसके। तो मैं आज जो बीट लेने वाला हूँ वो इंपॉर्टेंट बीट है, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अब तुम बोलेंगे सर पिछला जो बीट लिया उस पे क्वेश्चन नहीं है, तो उस पे क्वेश्चन नहीं है, वो इसलिए बताया कि बीच में अब ये आगे जो अपन सॉल्व करेंगे वैल्यूज, इसमें कहीं बीच में sin 15 cos 75 या फिर cos 15 sin 75 tan 15 की वैल्यू आए तो तुमको रखते आना चाहिए, इसलिए वो कंसेप्ट पहले बताया, ठीक है। तो उस पे कुछ क्वेश्चंस नहीं है, वो डायरेक्ट क्वेश्चंस में जब आएंगे उस टाइम पे अपने को यूज करने का है। तो आज जो बीट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ मल्टीपल एंगल्स को बीट है। तो देखो अभी एकदम सिंपल यहाँ पे अभी खास बात नहीं, मल्टीपल एंगल्स का मतलब तुमको मालूम है, अगर से कोई समझो एंगल ए है या फिर एंगल थीटा है तो उसके मल्टीपल एंगल क्या रहेंगे, 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा आर द मल्टीपल एंगल, है ना, दो प्रकार के। देखो जैसे फॉर एग्जांपल एक आधा एंगल है, सपोज देयर इज अ एंगल थीटा इज देयर, तो इसका अगर से मैंने तुमको बोला मल्टीपल एंगल क्या, तो इसका मल्टीपल एंगल मतलब कितना रहेगा, इट इज नथिंग बट 2 थीटा, है ना, मल्टीपल एंगल क्या रहेगा 2 थीटा या फिर 3 थीटा या फिर क्या रहेगा 4 थीटा या फिर कितना 5 थीटा 6 थीटा एंड सो दिस वन इज सेट विद द मल्टीपल एंगल। मल्टीपल एंगल मतलब ये एंगल को अपन मल्टीप्लाई करके जो एंगल्स मिलेंगे दैट आर सेट विद द मल्टीपल एंगल्स इन दैट वन, है ना। उसी तरीके से मल्टीपल एंगल के बाद जो है तुम्हारे पास और क्या है मल्टीपल एंगल्स के बाद सब मल्टीपल एंगल्स, तो सब मल्टीपल एंगल्स मतलब क्या, एंगल को डिवाइड करने से जो एंगल मिलते हैं दे आर सेट विद द सब मल्टीपल एंगल्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या है तुम्हारा थीटा बाय 2 थीटा बाय 3 थीटा बाय 4 थीटा बाय 5 दिस वन एक्सेट्रा, these are called as the sub multiple angles. These angles are called as the multiple angles 2 theta 3 theta 4 theta 5 theta 6 theta and so on, and it is said to be the sub multiple angles theta by 2 theta by 3 theta by 4 theta by 5 this one. तो मल्टीपल एंगल्स में सबसे इंपॉर्टेंट है तुमको, जैसे कि मैंने बोर्ड में बताया था, अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट है डबल एंगल फार्मूले, है ना। जैसे कि sin 2 थीटा का डबल एंगल फार्मूला, cos 2 थीटा का डबल एंगल फार्मूला और tan 2 थीटा के डबल एंगल फार्मूले। अब तुमने वहां पे तुमको याद है कि उतना तो मालूम नहीं, मैंने बताया था तुमको कि तुम इसका चार्ट तैयार करो और चार्ट तैयार करके वो फार्मूले को क्या करो लर्न करो, तो तुम्हारे को ज्यादा देर तक क्या है दिमाग में रहेगा। और चार्ट रहने की वजह से तुम्हारे को बार बार वो देखने से क्या हो जाएगा याद हो जाएगी। तो मालूम है तुमने फार्मूले याद रखे या नहीं रखे। तो बिफोर गोइंग टू दैट वन हम थोड़ा रिवाइज करेंगे डबल एंगल फार्मूले के, फिर उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वन। तो देखो
पहले हम देखेंगे डबल एंगल फार्मूले, याद है कि किसी को मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आप प्रूफ पे बताएगा, तो प्रूफ अपने बोर्ड में अच्छे से लिखने वाले हैं, जरा बोर्ड के देखो तुम जाके लिखते हो, बोर्ड में पूरे अच्छे से बताया वाला है डबल एंगल। ठीक है, तो पहला फार्मूला है साइन टू थीटा का, साइन थीटा का फार्मूला है, याद है तो किसी को, 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। ये है इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, जैसे कि साइन टू थीटा के दो फार्मूले, एक साइन कॉस में है और एक टैन में है, तो एक फार्मूला क्या मिलेगा इसका, एक फार्मूला मिलेगा तुमको 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूले मस्त है, तुमको याद करना ही चाहिए, बोर्ड में बताया था तुमको, चार्ट बना के रखो इन सबके फार्मूलों का, और तुम्हारे जहां भी तुम जब सबसे ज्यादा बैठते वो जगह पे उसका चार्ट लगाओ और अपने हाथ से लिख के रखो, है ना। तो क्यों लगाने का, तो बार बार तुम वो फार्मूले को जब तक देखेंगे जब तक तुमको याद होंगे, है ना, प्रैक्टिस करना पड़ता है इसे फार्मूले से। और ये इतना याद रखो कि ये फार्मूले पे सब खेले, ट्रिग्नोमेट्रिक में नहीं, इसका यूज तुमको 12वीं में पेपर सेकंड में डिफरेंशिएशन में है, इंटीग्रेशन में है, ये फार्मूले इवन डिफरेंशियल इक्वेशन में है, मतलब आधे से ज्यादा चैप्टर्स में ये फार्मूले डबल डबल रिपीट है। तो ऐसा मत समझो कि ये चैप्टर क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फार्मूले खत्म, ऐसा नहीं है, ये फार्मूले फिर आने वाले हैं 12वीं के पेपर सेकंड में। चलिए ऊपर, तो sin थीटा का फार्मूला 2 sin थीटा cos थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा के भी कितने फार्मूले बताया था मैंने, 4 फार्मूले बताया था, है ना। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक के हिसाब से क्वेश्चंस इस पे कोई भी सॉल्व करता है अगर से उसको फार्मूले याद है तो, और किसी को फार्मूले याद नहीं है तो उसके क्वेश्चंस तुमको बहुत हार्ड दिखेंगे। फार्मूले याद है तो तुम चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इतना सिंपल है। आज का लेक्चर बहुत बेसिक है, आज तुमको पूरे फार्मूले बताए जाएंगे और कुछ क्वेश्चन अपन इसके सॉल्व करेंगे। तो फार्मूले के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, cos थीटा के 4 फार्मूले, एक फार्मूला इन टर्म्स ऑफ cos sin, एक फार्मूला इन टर्म्स ऑफ cos sin cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला इन टर्म्स ऑफ cos 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक फार्मूला इन टर्म्स ऑफ sin 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला इन टर्म्स ऑफ tan 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। याद है क्या, उसको याद आ रहा है, ये सब अपने डिराइव करे हुए फार्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, है ना। कैसे कैसे बताया था सबको मालूम है। cos 2 थीटा के 4 फार्मूले, चारों को याद रखने की मेथड बताया था, एक फार्मूला cos sin में, एक फार्मूला सिर्फ cos में, एक फार्मूला सिर्फ sin में, एक फार्मूला सिर्फ tan में। सिर्फ के मतलब प्योरली बताया था मैंने, ये पहला फार्मूला cos sin में है, तो ये तुमको अपन जब बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उस टाइम में बताया था कि 4 फार्मूले अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन की क्या डिमांड है उसके हिसाब से हम उसका यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि हमको 4 के 4 फार्मूले याद है मतलब हम चारों फार्मूले लिख देंगे और सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से हम चारों में से एक फार्मूला यूज करेंगे। जैसे कि न्यूमरेटर में cos sin है और नीचे आया cos 2 थीटा, तो हम क्या करेंगे, पहला फार्मूला यूज करेंगे। तो ऊपर cos sin में है, नीचे भी अपन cos sin में अगर चलाएंगे तो अपना सिंपलीफाई करने में इजी होगा। उसी तरीके से ऊपर खाली cos में है और नीचे cos 2 थीटा है, तो हम खाली प्योरली cos वाला फार्मूला यूज करेंगे, ऐसा में। तो जैसी कंडीशन है उसके हिसाब से ये 4 फार्मूले का यूज होगा, ठीक है। तो पहला फार्मूला cos 2 थीटा मतलब डबल एंगल फार्मूला। देखो सिंगल एंगल क्या है, एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करें तो डबल एंगल हो गया, थीटा सिंगल एंगल एंड एंगल मल्टीप्लाई बाय 2 इट बिकम्स अ डबल एंगल। तो क्या हो गया, एक फार्मूला cos sin में cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला प्योरली cos में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक फार्मूला प्योरली sin में 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और एक फार्मूला प्योरली tan में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फार्मूले मस्ट क्लियर, याद रखो बहुत अच्छे से। अब उसके बाद लास्ट फार्मूला है tan 2 थीटा का, tan 2 थीटा का फार्मूला भी याद होना चाहिए। tan थीटा का फार्मूला है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखो कितना क्लोज फार्मूला है। sin 2 थीटा का tan वाला फार्मूला तुम देखेंगे तो 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो उसी तरीके से tan 2 थीटा में क्या फर्क है, यहाँ पे sin में प्लस है तो tan में क्या है, माइनस है। कितना क्लोज है, प्लस का माइनस होगा तो फार्मूला चेंज हो जाएगा। तो याद रखो
साइन में ये प्लस है, सेम फॉर्मूला, तो tan में क्या है, ये सिर्फ माइनस है, ये याद रखो, है ना। और बाकी के मल्टीपल एंगल निकालने की आवश्यकता क्यों नहीं है, तो जैसा तुमको मालूम है बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में इंटर रिलेशन रहता है। जैसे कि तुमको अगर से cos का मालूम है तो तुम इसमें से sec का निकाल सकते हैं, है ना। sin का मालूम है हम किसका निकाल सकते हैं, cosec का निकाल सकते हैं, और tan का मालूम है तो हम किसका निकाल सकते हैं, cot का। एक दूसरे के इनवर्स है ना, इसकी वजह से उनको निकालने की जरूरत नहीं है। ये तीन डबल एंगल फार्मूला मालूम है तो बाकी क्या, अपन जैसे कि तुमको आ गया cot 2 थीटा, तो मैं cot 2 थीटा का फार्मूला क्यों लिखूंगा, cot 2 थीटा को हम लिखेंगे 1 अपॉन tan 2 थीटा, है ना। और आपको 1 अपॉन tan 2 थीटा का फार्मूला मालूम है, कितना मिला तुमको, 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये ऊपर जाएगा तो ये फार्मूला तुम्हारे लिए तैयार, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 tan थीटा, या फिर सीधे से इसका उल्टा tan 2 थीटा का उल्टा मतलब क्या, cot थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 tan थीटा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उसको हम डबल से निकालते नहीं बैठते। एक बार अपने को sin cos tan मिल गया तो इसमें से हमको क्या मिलेगा, sin से cosec मिलेगा, cos से sec मिलेगा और tan से cot मिलेगा, इसलिए उनको अलग से निकालने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, फॉर्मूला याद रखो, sin थीटा का पहला फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा, या फिर इन टर्म्स ऑफ tan अगर देखेंगे तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। पिछले लेक्चर्स में हमने बोर्ड में सब प्रूव करके बताए वाले cos 2 थीटा के चार फार्मूले, एक फार्मूला cos sin में, एक फार्मूला प्योरली cos में, एक फार्मूला प्योरली sin में और एक फार्मूला प्योरली tan। उसी तरीके से tan 2 थीटा का एक फार्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सो दिस आर अबाउट द डबल एंगल फार्मूलेस। अब देखो एक नोट ऐसी है, नोट क्या है कि एक बार तुमको डबल एंगल आ गया तो ये डबल एंगल से हम नंबर ऑफ फॉर्मूलेस क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को sin 2 थीटा पता है तो ये मल्टीपल एंगल्स की बैकबोन है, इंपॉर्टेंट पोर्शन है। एक बार हमको डबल एंगल फार्मूला मालूम है तो उससे हम मल्टीपल एंगल्स के फार्मूले निकाल सकते हैं। जैसे कि किसी ने तुमको बोल दिया sin 2 थीटा का फार्मूला मालूम है तो तुमको बोला उससे, ये नोट में देखो, इट इज इन टर्म्स ऑफ नोट। तो नोट में क्या होता है, देखो मल्टीपल एंगल्स, once you know the formula for sin 2 theta you can also find sin 4 theta। तो अब मेरे को ये बोलो sin 2 थीटा में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इस sin 2 थीटा में ये इंपॉर्टेंट है, ये अगर से डबल एंगल है तो इधर में वो सिंगल सिंगल है। देखो sin थीटा सिंगल एंगल, cos थीटा सिंगल एंगल, मतलब ये अगर से डबल एंगल है तो ये सिंगल सिंगल है। तो उसी तरीके से अगर से ये sin 4 थीटा हो गया तो 2 तो कंपलसरी है, और यहाँ पे क्या होगा, इसका आधा, 4 का आधा मतलब क्या, 2 थीटा इनटू cos 2 थीटा। ऐसा समझो। किसी ने तुमको बोला sin 6 थीटा कितना, तो तुम क्या करेंगे, इधर के साइड में 6 का आधा लेंगे, मतलब कैसा, 2 sin 3 थीटा इनटू cos 3 थीटा। तो ऐसे हम नंबर ऑफ एंगल्स के फार्मूले, मल्टीपल एंगल्स हम क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। बट व्हाट इज द कंडीशन हियर, कंडीशन क्या इंपॉर्टेंट है, we must know the formula for sin double angle, cos double angle and tan double angle। ये फार्मूले अगर से हमको मालूम है तो इनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ फार्मूले डिराइव कर सकते हैं। ओके, अब देखो ये होगा मल्टीपल एंगल, sin 4 थीटा, 6 थीटा, 8 थीटा, 10 थीटा, व्हाटएवर में भी कितने भी तुम मल्टीपल एंगल्स तुम निकाल सकते हैं। अब मल्टीपल एंगल्स के बाद समझो, मैंने तुमको पूछा सब मल्टीपल एंगल्स के बारे में, मतलब मैंने तुमको पूछा sin 2 थीटा की जगह पे sin थीटा कितना रहेगा, तो तुम बोलेंगे sin 2 थीटा का जगह पे sin थीटा, मतलब मैंने एक्चुअल क्या किया है यहाँ पे, मैंने की जगह हमने एक्चुअल यहाँ पे क्या किया कि sin थीटा मतलब हमने एक्चुअल ये डबल एंगल फार्मूले को, एंगल को 2 से डिवाइड कर दिए। 2 से डिवाइड करने से देखो ये 2 2 कैंसिल, एंगल को डिवाइड करेगा ना क्या, ये 2 रिमेन एज इट इज, ये दिख रही है टर्म, तो थोड़ा नीचे रखेंगे, थोड़ा नीचे नहीं है, ओके। तो यहाँ पे देखो sin 2 थीटा के फार्मूले में ये डबल एंगल था तो यहाँ पे सिंगल सिंगल है। अब हमने सिंगल एंगल मतलब एंगल को डिवाइड बाय 2 करें तो ये होगा sin थीटा, ये एंगल में sin थीटा है तो sin थीटा बाय 2 हो जाएगा और cos थीटा बाय 2 हो जाएगा। तो सिंपली तुमको अगर से सब मल्टीपल एंगल्स यहाँ लिखा है, इन शॉर्ट बोलूंगा मैं तुमको,
मल्टीपल एंगल्स में हम एंगल को मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ फॉर्मूलेस डिराइव करते हैं, where in case of सब मल्टीपल एंगल्स हम एंगल को डिवाइड करके फॉर्मूले निकालते हैं। जैसे कि साइन 2 थीटा है, आपने बोला सब मल्टीपल एंगल मतलब क्या, एंगल डिवाइड बाय 2, 2 से डिवाइड करो तो ये 2 से डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे फॉर्मूला तुमको क्या मिला, 2 साइन एंगल डिवाइड बाय 2 cos एंगल डिवाइड बाय 2। दिस इज द फार्मूला फॉर साइन थीटा, मतलब सिंगल एंगल साइन थीटा का फार्मूला 2 sin थीटा बाय 2 into cos थीटा। तो ये सब कार्यक्रम तुम्हारे cos में भी चलेगा और tan में भी चलेगा, है ना। cos की एग्जांपल समझो, मैंने तुमको पूछा cos 4 थीटा कितना, तो कोई बोलेगा cos 4 थीटा आया कैसे, कि किसी ने तो भी cos के डबल एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करा, किसी ने भी क्या किया, cos के डबल एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करा होगा। 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये cos 4 थीटा को ये होगा cos 4 थीटा, ये होगा पहला फॉर्मूला क्या होगा, cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस sin स्क्वायर 2 थीटा। ये फॉर्मूला क्या होगा, 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 2 थीटा। ये फॉर्मूला हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज देयर। सो फॉर्मूला बिकम्स हियर, it should be of this type, cos square 2 theta minus sin square 2 theta, then 2 cos square 2 theta minus 1, okay, it is equal to 1 minus 2 sin square 2 theta, last मध्ये 1 minus tan square 2 theta upon 1 plus tan square of 2 theta। इसी तरीके से हम ऐसे मल्टीपल एंगल्स निकाल सकते हैं। अब इसका एक लास्ट बोलो, सब मल्टीपल एंगल क्या रहेगा, ये होगा मल्टीपल एंगल। मल्टीपल एंगल मतलब एंगल को मल्टीप्लाई करके हम नंबर ऑफ मल्टीपल एंगल्स निकाल सकते हैं, 4 थीटा 6 थीटा 8 थीटा 10 थीटा 12 थीटा 11 थीटा व्हाटएवर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट व्हिच वन सब मल्टीपल cos थीटा। cos थीटा मतलब एक्चुअल cos थीटा मतलब क्या हुआ होगा, तो cos थीटा मतलब एक्चुअल क्या हुआ, एंगल को डिवाइड बाय 2 हो गया होगा। अपन एंगल को डिवाइड बाय 2 करेंगे, डबल एंगल को अलग से डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सिंगल एंगल। और इस सिंगल एंगल को क्या बोलते हैं अपन, सब मल्टीपल एंगल। जब एंगल डिवाइड होगा तो हमको मिलेगा सब मल्टीपल एंगल्स, और जब एंगल मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा हमको, मल्टीपल एंगल्स। तो देखो सब मल्टीपल एंगल्स में cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहला फार्मूला एंगल डिवाइड बाय 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय 2, एक फार्मूला मिलेगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1, एक फार्मूला मिलेगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, और एक फार्मूला मिलेगा 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ थीटा बाय 2 डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ थीटा बाय 2। तो ये फर्क है। नोट में मैंने बताया मल्टीपल एंगल्स कैसे आते और सब मल्टीपल एंगल्स कैसे आते। तो यदि हमें मल्टीपल एंगल्स चाहिए तो हम डबल एंगल के फॉर्मूले को जितना पूछने वाला है उतने से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर से हमको सब मल्टीपल एंगल्स पूछा तो हम डबल एंगल फॉर्मूले को उतने से डिवाइड करेंगे, तो हमको क्या मिलेंगे, सब मल्टीपल एंगल्स। ओके, चलो अब हम आगे जाएंगे, वी प्रोसीड टू द फर्दर पार्ट। सो व्हाट इज द फर्दर पार्ट हियर, सी एंड नो, सी एंड नो। तो अब देखो नेक्स्ट पोर्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो अब और नोट में तीसरी नोट जो कि इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूले तुमको पीजीएस में मिलेंगे। ये फॉर्मूले जैसा कि ये फॉर्मूला 1 माइनस cos 2 थीटा और 1 प्लस cos 2 थीटा, ये फॉर्मूले तुमको बार-बार आएंगे। मैंने ये नोट में लिख दिया था बोर्ड में, 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला याद है किसी को, या भूल गए सब, 2 sin स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा। इसको मैंने तुमको ब्रैकेट बना के बताया था, ये फॉर्मूला, तो इसका यूज ज्यादा है ना। 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा। तो इंटरेस्ट अगर से तो मैंने पिछले बार भी डिराइव करके बताया था, देखो तो तुमको cos के डबल एंगल के फॉर्मूले में जाना पड़ेगा। ये फॉर्मूला अगर से निकालने का है साइन वाला, तो हम जाएंगे
कॉस की डबल एंगल का साइन वाला फार्मूला, मतलब कौन सा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो फार्मूला क्या मिलेगा हमको, अपने को निकालने का 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू थी, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर गया तो प्लस का मिल गया है ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे जाने से प्लस का, यहाँ पे बच गया 1, ये प्लस का cos थीटा इधर से आने से 1 माइनस cos 2 थीटा, तो ये होगा 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, देखो ये आ गया 1 माइनस cos 2 थीटा। तो कभी याद रखना उल्टा भी आ सकता, 1 माइनस cos 2 थीटा का फार्मूला 2 sin स्क्वायर थीटा, या फिर कभी 2 sin स्क्वायर थीटा आ गया तो 1 माइनस cos 2 थीटा, या फिर इससे तुम और निकाल सकते हैं sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2, और एक फार्मूला तुम्हारे लिए मिल गया है ना। कितने फार्मूले मिले एक फार्मूले से, तो तुम्हारे पास आप दो फार्मूले मिल गए साइन स्क्वायर थीटा के, दो फार्मूले। एक फार्मूला क्या है बोलो, एक फार्मूला तुमको बचपन से याद है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो एक फार्मूला तुमको याद है sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये अपने को याद है। तो तुम्हारे डिक्शनरी में और एक फार्मूला आ गया कि sin स्क्वायर थीटा का फार्मूला अपन बचपन से यूज करते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, मगर आप आगे से sin स्क्वायर थीटा की जगह पे ये भी फार्मूला यूज कर सकते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, मगर इसमें इंपॉर्टेंट ये है, ये फार्मूला मतलब ये इसका ऊपर का तुमको जो क्वेश्चन में ज्यादातर आएगा ये आएगा 1 माइनस cos 2 थीटा, तो याद रखो कितना 2 sin स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से ये फार्मूला डिराइव करके होता था, देखो ये फार्मूला में हम डिराइव कर सकते हैं। तो फार्मूले में क्या है, इन टर्म्स ऑफ cos फार्मूला है, तो बोलो cos थीटा का cos वाला फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो क्या करेंगे इसको इधर लेके आ जाएंगे, तो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा बच गया, माइनस का 1 उधर गया तो प्लस का 1, 1 प्लस cos 2 थीटा, ये होगा फार्मूला, ठीक है। 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, याद रखो। इसमें से तुमको और तुम इसके आगे डेप्थ में गए तो तुमको इससे cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला मिलेगा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाय, और दो फार्मूले अपने पास आ गए, राइट है। तो ये फार्मूले याद रखना जरूरी है तुम्हारे लिए एग्जांपल्स में सॉल्व करते समय, इसीलिए तो बोल रहा था तुम्हारे वहां पे बोर्ड के टाइम पे बताया मैंने चार्ट बनाओ, अभी तुमको याद रहते, अभी और थोड़े दिन तुम दूसरे कुछ काम में लगे और मैंने 8 दिन के बाद फार्मूले पूछा तो यू आर नील इन दैट फॉर्म, फिर से तुम नील हो जाएंगे, फिर बताना पड़ेगा ये ऐसा था, ये वैसा था, ये ऐसा था। तो अब तुम बोर्ड के फार्मूले और भूल गए, और मैंने फिर से तुमको ब्रश करा उस पे, है ना, ब्रशिंग करे अपन ने, आप कम से कम ये फार्मूले तुम याद रखो, है ना, चार्ट बनाओ उसका, अपने हैंडराइटिंग में, खुद की हैंडराइटिंग में बनाए तो याद रहेगा तुमको। कैसे कैसा बनाएंगे, मैंने जैसा सीरियल वाइज बताया उसी तरीके से, साइन के डबल एंगल के दो फार्मूले, कॉस के डबल एंगल के चार फार्मूले, tan का डबल सिंगल एंगल और tan डबल एंगल का सिंगल फार्मूला, उसके बाद में नोट पे जो दिया था वो, और ये नोट पे लिखेंगे वन, ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से तुम और एक फार्मूला निकाल सकते हो, देखो 1 माइनस cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा, तो मैंने तुमको कभी पूछ लिया 1 माइनस cos थीटा कितना, तो तुम क्या करेंगे, एक्चुअली यहाँ पे क्या करेंगे, एंगल को डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो ये फार्मूला क्या मिलेगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय, अगेन मैंने तुमको पूछा सिर्फ 1 प्लस cos थीटा का फार्मूला क्या है, तो यहाँ पे एंगल डिवाइड बाय 2 होगा, मतलब कैसा 2 cos स्क्वायर ऑफ थीटा, एकदम सिंपल है ना। तो ऐसे फार्मूले से हम खेल सकते हैं, ये कब पॉसिबल है, हमारी जब प्रैक्टिस ज्यादा लगेगी तब हमको ये बहुत इजी लगेंगे। तो प्रैक्टिस इसकी करते रहना, याद करते रहना इसको, चैप्टर खत्म हो तक तो भी कम से कम तुमको फार्मूला याद हो जाना चाहिए, तो इसका बेनिफिट हमको अगले चैप्टर्स में भी होगा, ठीक है। तो ये फार्मूला समझ में आए, कोई डिफिकल्टी, सब एकदम अच्छे से बताया, हर एक को मैंने डिराइव करके बताया, ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये तो समझा ना। इसको एंगल डिवाइड बाय 2 करने से ही आया 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, अगेन एंगल डिवाइड बाय 2 करने से 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, ऐड है। चलो फिर आगे, यहां तक अच्छे से हो गया। अब उसके बाद कुछ छोटा मोटा और कुछ तुमको और छोटा मोटा बताता इसमें, तो तुम्हारे लिए आगे के लिए यूजफुल है, जो तुम्हारे काम में आने वाले हैं, जैसे कि और कुछ फार्मूले हैं, मैं तुमको उसमें अभी प्रूफ करके साथ बताता हूं कि समझो तुमको ऐसा आ गया,
प्रूव दैट 1 माइनस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस। मैंने प्रूव दैट क्यों करके बताना, क्वेश्चन बनाने के लिए तुम्हारे पास ये फार्मूला है, इसका प्रूफ बता रहा हूं तुमको। 1 माइनस साइन 2 थीटा का फार्मूला है ना, जैसे कि अपन ने पिछली बार देखे 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से क्वेश्चन में कभी 1 माइनस साइन 2 थीटा आ गया तो तुम उसका फार्मूला कैसे लिखेंगे, इसका फार्मूला है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ब्रैकेट का ये। अब तुमको अगर से डाउट है तो मैं प्रूफ करके बताता हूं। देखो ऐसे क्यों लिखे अपन ने, देखो इसके एलएचएस लो और आरएचएस बताओ। इसके एलएचएस में है 1 माइनस, या फिर अपन आरएचएस लेके एलएचएस बताएंगे, इसको सिंपल जाएगा। आरएचएस में cos थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, बोलो ये फार्मूला क्या मिला, a माइनस b ब्रैकेट का स्क्वायर, पूरा फार्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब कितना, साइन स्क्वायर। तो इसमें से cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी मिली 1 माइनस ये क्या बन गया 2 साइन थीटा cos थीटा। अभी सबको मालूम है व्हाट इज द फार्मूला, 2 साइन थीटा cos थीटा का फार्मूला कितना है 1 माइनस साइन थीटा आया, ये इज इक्वल टू आवर। तो प्रूफ बताया तुमको, ये याद रखना चाहिए। अब कभी 1 माइनस साइन 2 थीटा आया तो फार्मूला क्या रखेंगे cos थीटा माइनस साइन थीटा ब्रैकेट का स्क्वायर। तो सिंपली वी गॉट हियर, इसका एक्सपांशन लो तुमको इजीली आता, इट इज इक्वल टू h। या फिर तुमको ऐसा नहीं आते हुए समझो आ गया 1 माइनस साइन थीटा का कितना है तुम्हारे लिए 1 माइनस साइन थीटा। एक्चुअली क्या है यहाँ पे एंगल डिवाइड बाय 2 हो गया, एंगल डिवाइड बाय 2 करने से ये 2 कैंसिल, यहाँ पे कितना मिला cos थीटा बाय 2 एंगल डिवाइड बाय 2 माइनस sin थीटा बाय 2 एंड ब्रैकेट का। तो यहां से हमको दो फॉर्मूले मिले 1 माइनस साइन 2 थीटा, ये याद रखो तो तुमको ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तुमको अगर से 1 माइनस साइन 2 थीटा का फार्मूला मालूम है और किसी टाइम पे तुमको क्वेश्चन में 1 माइनस साइन थीटा आया तो दिमाग की बत्ती जलाना चाहिए, ये एंगल ये फार्मूले में एंगल को डिवाइड बाय 2 करो, हमको क्या मिलता 1 माइनस साइन थीटा का फार्मूला है ना। ये एंगल ये फार्मूले के एंगल में डिवाइड बाय 2 करने से हमको क्या मिलेगा 1 माइनस sin थीटा का फार्मूला, मतलब कैसा cos थीटा बाय 2 माइनस sin थीटा बाय 2 ब्रैकेट का। तो क्या हम उसी तरीके से दूसरा एंगल निकाल सकते हैं, यस आप क्या निकाल सकते हैं अपन, ये फार्मूला अगर से प्लस में आता है जैसे कि ऐसा 1 प्लस sin 2 थीटा है तो इसका एक्सपांशन क्या आएगा cos थीटा प्लस sin थीटा ब्रैकेट का होल स्क्वायर। सो वी गॉट हियर RHS, so we got here this one, we got here this one, we got here this one। अगेन आपके पास अगर से 1 प्लस sin थीटा आ गया तो ये कितना देगा cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2 ब्रैकेट का होल स्क्वायर। तो ये चार फॉर्मूले याद रखो है ना। इन शॉर्ट और मैंने जैसे प्रूफ के साथ बताया तुम्हारे लिए, अब इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे साइड में। तो कितने फॉर्मूले बताए मैंने इसमें इंपॉर्टेंट चार। एक फॉर्मूला है 1 माइनस cos थीटा, क्या फॉर्मूला बोलो 1 माइनस cos 2 थीटा। यस व्हाट इज द फार्मूला हियर 1 माइनस cos थीटा का फार्मूला बोलो 2 sin स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा। ओके देन 1 माइनस sin 2 थीटा, क्या फार्मूला बोलो cos थीटा बाय 2 माइनस sin थीटा बाय 2 ब्रैकेट होल स्क्वायर। Again same formula 1 plus sin 2 theta, what is the formula cos theta by 2 plus sin theta by 2 ब्रैकेट का स्क्वायर। तो ये चार फॉर्मूले भी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चार फॉर्मूले अगर तुमको मालूम है तो बाय यूजिंग दैट फॉर्मूले हम इसका सिंगल एंगल निकाल सकते हैं। जैसे मैंने तुमको बताया 1 माइनस cos 2 थीटा पता है तो इसका यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं 1 माइनस cos थीटा एंगल डिवाइड बाय 2 करो तो 1 माइनस cos थीटा का फार्मूला क्या हो गया। तो तुमको मतलब ये आज के लेक्चर में बताने का काम क्या है
कि आपको फॉर्मूले के साथ खेलते आना चाहिए, है ना। ऐसे ही होना चाहिए क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस थीटा का कि मुंह को देखते बैठ गए एक दूसरे के, ये नहीं होना। इसलिए तुमको फॉर्मूले के साथ खेलते आना चाहिए। किसी को 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फार्मूला मालूम है तो वो 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला निकाल सकता है। क्या करेंगे उसको, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। अगेन हम क्या निकाल सकते हैं इसमें से 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला कितना, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय। अगेन बाय यूजिंग दैट कंडीशन 1 माइनस sin थीटा का फार्मूला निकाल सकते हैं cos थीटा बाय 2 माइनस sin थीटा बाय 2 ब्रैकेट का होल स्क्वायर। अगेन वी कैन फाइंड 1 plus sin theta is equal to cos theta by 2 plus sin theta by 2 ब्रैकेट का कितना बेसिक आना चाहिए फार्मूले में। डबल एंगल के फार्मूले, इसके नोट और ये फार्मूले इतना याद है तो फिर हम आगे इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव तो हमारे लिए इजी जाएंगे। ठीक है, तो चलो छोटे-छोटे एग्जांपल लगाएंगे पहले तो छोटे-छोटे एग्जांपल्स में देखो। पहले एग्जांपल्स ऐसे लगाएंगे इसमें। See the first small examples are there। अभी मैंने ऑब्जेक्टिव शुरू नहीं किया, सिर्फ बता रहा तुम्हारे बारे में, मतलब इसके एक क्वेश्चन कैसे यूज करेंगे इसको, फिर ऑब्जेक्टिव अपन 2-3 क्वेश्चन के बाद ऑब्जेक्टिव शुरू करेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा तुमको 1 plus cos 2a 1 plus cos 2a अपॉन कितना पूछा उसने, sin 2a। सॉल्व कर सकते हैं, यस वेरी इजी। 1 plus cos 2a upon sin 2a is equal to कितना, फॉर्मूला याद है तो एक ही मिनट में सॉल्व होता। बोलो कैसे, तो इट बिकम्स 1 plus cos 2a upon sin 2a is equal to, बोलो फॉर्मूला 1 plus cos 2a का फॉर्मूला बोलो। अभी करें, अब देखो a है आपने फॉर्मूला, अब यहाँ पे भी बच्चों का तो यहाँ पे भी कंफ्यूज होते हैं, बच्चों को देखो समझ में नहीं आता है। देखो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूले में कोई डिफरेंस है क्या, 1 plus cos 2a का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे एंगल में थीटा है तो 2 cos स्क्वायर थीटा है। अब एंगल में ए है तो सिर्फ एंगल में ए, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, जीटा, ईटा कुछ भी यूज करें लो, फार्मूला चेंज नहीं होता। कभी थीटा आएगा, कभी ए आएगा, कभी अल्फा आएगा। अगर अल्फा भी आया तो फार्मूला थोड़ी चेंज होगा। 1 plus cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर। उस तरीके से 1 plus cos 2 का फार्मूला 2 cos स्क्वायर ए डिवाइड बाय sin 2a मतलब sin 2 थीटा का फार्मूला, क्या फार्मूला 2 sin थीटा cos थीटा। थीटा के प्लेस पे कितना है a, तो 2 sin a cos, तो 2 से 2 कैंसिल, cos से cos कैंसिल, cos बाय sin a इक्वल टू cos a। ऐसा फार्मूले अपन इसमें यूज कर सकते हैं। और एक सिंपल क्वेश्चन लगाएंगे यहाँ पे, ये समझ तुम्हारे पास आ गया। वही अगर से उल्टा आया 1 माइनस इतना cos 2a अपॉन sin 2a, ये भी कर सकते हो, यही करो उसका शॉर्टकट कि 1 माइनस cos 2a अपॉन sin 2a, तो फिर tan में आंसर आएगा, बाकी तो सब सेम रहेगा, है ना। जैसे ये फार्मूला हो गया 2 cos स्क्वायर में, यहाँ पे माइनस में रहा तो फार्मूला क्या रहता, 2 sin स्क्वायर a का माइनस में, देखो बीच में अगर से माइनस है तो यू गॉट हियर sin में फार्मूला, और नीचे से 2 sin a cos a। ऐसा करने से 2 कैंसिल, sin कैंसिल, sin बाय cos, यू गॉट हियर n। रेडी, चलो अगला क्वेश्चन। अब इसका आंसर क्या आएगा बोलो, 1 माइनस cos थीटा। देखो अभी क्वेश्चन आप देखो